भक्तजनों, माताओं, बहनों, जय माँ विंध्यवासिनी। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कृष्णा सिंह। आज का हमारा विषय है श्री यंत्र। श्री यंत्र एक ऐसा यंत्र है जिसे आप सच्चे मन से पूजा करें या कच्चे मन से पूजा करें, लाभ तो मिलना ही है, क्योंकि अमृत का गुण है। चाहे वह श्रद्धा से पीजिए, चाहे अश्रद्धा से पीजिए, उसका गुण है अमर करना, तो अमर करेगा ही। अब यह बात अलग है कि किस चीज़ का श्री यंत्र और कैसा श्री यंत्र अपने पूजा स्थान में रख पाते हैं। श्री यंत्र को श्री चक्र भी कहा जाता है। श्री यंत्र के मध्य में एक बिंदु होता है। इस बिंदु के आसपास 9 त्रिकोण होते हैं। ये 9 बड़े त्रिकोण ऐसे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये आपस में मिलकर 43 छोटे त्रिकोण बनाते हैं। श्री यंत्र में बने 9 बड़े त्रिकोण में 9 तरह की शक्तियों का वास होता है, अर्थात 9 देवियों का वास होता है। इस 9 त्रिकोण में से 4 त्रिकोण अंदर की ओर मुख की होता है और 5 त्रिकोण का मुख बाहर की तरफ होता है, जो शिव स्वरूप के रूप में दिखते हैं। आप जानते हैं इस ब्रह्मांड का ही स्वरूप है श्री यंत्र। श्री यंत्र को तीनों लोगों को सम्मोहित करने वाला यंत्र भी कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि श्री यंत्र में मैग्नेटिक पावर होता है, जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है, ऐसी मान्यता है, और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। घर में श्री यंत्र स्थापित करके उसकी हर रोज़ पूजा करने से भाग्योदय होता है, आमदनी बढ़ती है और जीवन में खुशहाली आती है और लोगों को सद्बुद्धि प्राप्त होती है। श्री यंत्र की विधि विधान से पूजा करने से नाम और शोहरत मिलती है। देखिए, श्री यंत्र पूजा करने वाले व्यक्ति के जीवन में आने वाले रुकावटों को दूर करता है। ऐसे में जो लोग भी श्री यंत्र का पूजा करते हैं, जिस घर में श्री यंत्र स्थापित होता है, जहाँ इसकी हर रोज़ पूजा होती है, वहाँ मानसिक शांति रहती है। श्री यंत्र की पूजा करने वाले व्यक्ति में सात्विक गुणों का विकास होता है। ध्यान, भजन और पूजा और सेवा जब मनुष्य के संस्कार में उतर जाए तो समझ लेना इसका सत्वगुण जागृत हो गया है। कामना, वासना अगर जागृत हो जाए तो समझ लेना इसका रजोगुण प्रधान है। और आलस, निद्रा शरीर में आ जाए तो समझ लेना कि तमोगुण इन पर हावी है। श्री यंत्र जन्म और मरण के बंधन से भी मुक्ति दिलाता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करता है। यह यंत्र एक ऐसा यंत्र है जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त कर सकता है, तो यह साधारण नहीं है, यह संपूर्ण ब्रह्मांड का ही स्वरूप है। दोस्तों, श्री यंत्र का एक ऐसा उपाय बताएंगे जो आप सोच भी नहीं पाएंगे। चाहे जितना भी डिप्रेशन में कोई व्यक्ति हो, चाहे जितना नेगेटिव थॉट ऑब्जर्व कर रहा हो, चाहे ज़िंदगी से कितना भी हारा हुआ व्यक्ति हो, अगर आज इस उपाय को सुनेगा और करेगा तो मैं दावे के साथ कहती हूँ, डॉक्टर की दवाई थोड़े दिनों तक चलेगी, उसके बाद वह ठीक हो जाएगा। इस चराचर जगत में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो श्री यंत्र द्वारा पूरा न हो सके। और अगर श्री यंत्र की रचना की वैज्ञानिक पहलू पर गंभीरता से ध्यान देंगे तो श्री यंत्र त्रिलोकी अर्थात तीनों लोक और 14 भवन का स्वरूप है। श्री यंत्र में 9 चक्र होते हैं, शरीर में भी 9 चक्र होते हैं। श्री यंत्र का सबसे पहला चक्र खुशहाली, सफलता, धन, आत्मविश्वास देता है, शत्रुओं से रक्षा करता है और मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाता है। श्री यंत्र का दूसरे चक्र में कमल की 16 पत्तियों की होती हैं। ये 16 पत्तियाँ अलग अलग ऊर्जाओं और शक्तियों को समेटे हुए हैं। श्री यंत्र का दूसरा चक्र सर्व सिद्धिदायक और मनोकामना को पूरे करने वाला होता है। श्री यंत्र के तीसरे चरण में कमल की 8 पत्तियाँ बनी हुई हैं। श्री यंत्र का ये तीसरा चक्र आत्मविश्वास बढ़ाता है और बीमारियाँ दूर करता है। श्री यंत्र के चौथे चक्र में 14 त्रिकोण हैं। ये चौथा चक्र व्यक्ति के हर दोषों को दूर करता है। श्री यंत्र के 5वें चक्र में 10 त्रिकोण होते हैं। ये 5वां चक्र हर काम में सफलता दिलाता है और रुके हुए कार्य को पूरा करता है। श्री यंत्र में 6ठा चक्र 10 त्रिकोण होते हैं। यह त्रिकोण पूजा करने वाले व्यक्ति की किस्मत बदलता है, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलता है। श्री यंत्र के मध्य में बिंदु पास बने 8 त्रिकोण 7 चक्र हैं। श्री यंत्र का 7वां चक्र व्यक्ति के शरीर से सारी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है। मध्य बिंदु के ऊपर बना एक त्रिकोण श्री यंत्र का 8वां चक्र होता है। यह 8वां चक्र साधक की हर मनोकामना को पूरा करता है। श्री यंत्र का मध्य बिंदु ही 9वां चक्र कहलाता है। ये 9वां चक्र हर सिद्धि को देने वाला होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए, श्री यंत्र कई प्रकार के होते हैं।
जैसे पारे से बना श्रीयंत्र। पारद श्रीयंत्र की पूजा करने वाला व्यक्ति कुबेर के समान हो जाता है। पारद का श्रीयंत्र जिस घर में होता है वहाँ रिद्धि सिद्धि का वास होता है। अब बात करते हैं अष्टधातु की श्रीयंत्र का। अष्टधातु की श्रीयंत्र बनवाकर अपने कार्य क्षेत्र में स्थापित करने से लाभ मिलता है। हर रोज पूजा करने से सुख शांति रहती है और आयु बढ़ती है। अब एक ऐसे श्रीयंत्र की बात करूंगी जो प्रायः घरों में होता है, स्फटिक का श्रीयंत्र। जी हाँ दोस्तों, स्फटिक का श्रीयंत्र सबसे जल्दी सफलता दिलाता है। घर का वास्तु और दोष, घर का नेगेटिव एनर्जी सर्वदा के लिए दूर हो जाती है। पढ़ाई करने वाले व्यक्ति, प्रतियोगिता परीक्षा, सब चीज़ों में स्फटिक का यंत्र रामबाण का कार्य करता है। आप जानते हैं, अगर आपके पास स्फटिक का श्रीयंत्र है तो थाली में रखकर पानी, दूध, शहद, चीनी का रस, दही, घी से अभिषेक करके साफ कपड़े से पोंछकर चांदी के आसन पर लाल कपड़ा बिछाकर कमल का फूल रखकर उसके ऊपर श्रीयंत्र को स्थापित करके हल्दी, चावल, रोड़ी, सिंदूर, चंदन, फूल माला, इत्र, धूप, दीप, प्रसाद, नैवेद्य अर्पित करके श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्र पढ़ें और आरती करें। उसके बाद बाएं हाथ से उठाकर दाएं हाथ पर रखकर जो भी मन की आपकी इच्छा हो वह कहें, 5 बार कहें। 21 दिनों में आप फर्क देखेंगे। अब बात करते हैं सोने से बना श्रीयंत्र की। सोने से बना श्रीयंत्र ऐश्वर्य और सुख समृद्धि प्रदान करता है। सोने के श्रीयंत्र को हमेशा ऐसे स्थान पर स्थापित करना चाहिए जहां अशुद्धि का हाथ न पहुँचे। अगर आपको सोने का श्रीयंत्र स्थापित करना है तो सिर्फ आप ही इसकी पूजा कर सकते हैं, दूसरे को पूजा करने का अधिकार नहीं है। चाहे आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाहर रहें घर से, जब आप आएंगे घर पर तभी आप पूजा करेंगे। अब बात करते हैं चांदी की श्रीयंत्र की। चांदी की श्रीयंत्र कारोबार को बढ़ाता है। आजकल मार्केट में 10-20 रुपए का श्रीयंत्र बिक रहा है जो तांबे का होता है। यह श्रीयंत्र महिलाएं अपने पर्स में लाल कपड़े में लपेट कर रख सकती हैं, लेकिन इसको पूजा स्थान में स्थापित करके पूजा करने से कोई लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि इसका आकार स्लिपिर होता है, एकदम चौकोर है। अब स्थापित करने के समय बताते हैं। माघ महीने की पूर्णिमा के दिन स्थापित कर सकते हैं। शिवरात्रि के शरद पूर्णिमा को, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय श्रीयंत्र को स्थापित कर सकते हैं। इसी के साथ अक्षय तृतीया को, रवि पुष्य योग में, गुरु पुष्य योग में, अश्विनी महीने में इसकी प्रतिष्ठा करवानी चाहिए। घर में श्रीयंत्र का चल रूप में प्रतिष्ठा होनी चाहिए। श्रीयंत्र को नित्य सुबह शाम पूजा होनी चाहिए। इसकी पूजा पूर्व दिशा की ओर मुख करके करनी चाहिए। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। जय माँ विंध्यवासिनी।